हेलो कीबो फैमिली, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कीबो के बारे में और लाइव गुड्स के बारे में। अ, देखिए, कीबो जो प्रोजेक्ट है ये हमारा 100 साल से ऊपर जाएगा क्योंकि इसका यूज केस बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, कीबो सिटी विशाखापट्टनम में बन रही है और नेक्स्ट इनका उड़ीसा में इन्होंने लैंड वैंड लिए, तो वहाँ भी कीबो सिटी स्टार्ट होने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि अभी कीबो सिटी के अंदर इन्हीं का जो आयरन है, इन्हीं की कंपनी में जो आयरन बन रहा है वही आयरन यूज हो रहा है एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। यानी कि अगर आपका घर का बाहर अगर गर्मी है तो अंदर ठंडी रहेगी, और अगर बाहर ठंडी है तो अंदर गर्मी रहेगी। इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। और ये कीबो सिटी आने वाले टाइम में ऑल ओवर इंडिया में बनेगी। ये फ्लैट्स होंगे जो बिकेंगे, इसमें आपके कॉइन्स भी यूज हो सकते हैं। दूसरी बात, विशाखापट्टनम में वहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप है, वहाँ भी ये कॉइन यूज शुरू हो चुका है, फ्लैट्स में यूज हो रहा है। दूसरा क्या है कि इनका, आपको पता होगा जो लोग यहाँ अपडेटेड हैं, कि यहाँ पे कीबो की डिस्ट्रीब्यूटरशिप टीवी की एक मैडम ने ऑलरेडी ले ली है हैदराबाद में, और वहीं से अब ऑल ओवर इंडिया के लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। इसकी जल्दी आपको जून महीने में अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो जिसको भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है इनकी ले सकता है। 50-60% पे डिस्काउंट्स पे टीवी ऑफर हो रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इनका OTT ऑलरेडी चल रहा है, और इसके बाद नेक्स्ट इनका माइनिट्स है, और इसके बाद इनका डिश टीवी है। और भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। 300 प्रोडक्ट्स हैं इनके, 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। तो दूसरी बात, जो कॉइन्स आने वाले हैं, जैसे कि बताया गया था 1 कॉइन सबको मिलने वाला है। तो ये कॉइन अभी सबसे पहले मिलेंगी साउथ को, यानी साउथ में जिन लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ ज्वाइन करी थी, तो इस तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होते होते नॉर्थ पे आएगा। तो कोई भी यहाँ पे ज़्यादा पैनिक ना हो, ना ज़्यादा परेशान हो। सब लोग अपनी अपनी KYC के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, बच्चों के हैं या किसी के भी हैं। मैंने भी खुद अपना अभी अकाउंट खोला है बेटी का, पैन कार्ड के लिए भी मैं अप्लाई करने वाला हूँ अभी। और कई लोगों को इशू है के एक्सचेंज में, तो के एक्सचेंज में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, पहले तो आप ये चेक करें कि जो ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड, कई लोग क्या है रजिस्टर्ड ही करते जा रहे हैं, बार बार वो साइन इन की जगह रजिस्टर कर रहे हैं, तो उनको दिखाता है कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो उस केस में आप अपनी ईमेल को एक बार चेक कर ले। वहाँ पे सबसे पहला मेल आता है अकाउंट एक्टिवेशन का। जब तक उस एक्टिवेशन वाली मेल को एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि साइट मेंटेनेंस में भी थी बीच में, तो अगर वहाँ पे आपको नहीं आ रहा है या नहीं मिला है, तो आप दूसरे मेल आईडी से एक बार ट्राई करके देखें। फिर भी नहीं मिला है तो फिर आपको वेट करना चाहिए कुछ दिन तक। और यहाँ पे मान लीजिए अगर आप 5 साल बाद भी आएंगे तो भी आपकी KYC होगी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, KYC करने से पहले रीचेक जरूर करें, उसके बाद ही उस प्रोसेस को करें। तो मोस्टली मैं वो प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है लंबे टाइम के लिए। सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो ये है कि कंपनी और वेबसाइट प्रोजेक्ट लंबा चले। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा जाने वाला है, और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये कीबो के बारे में है। यहाँ पे कोई शक, कोई डाउट, कोई गुंजाइश यहाँ नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सिस्टम को टाइम दें, क्योंकि 9 करोड़ की कम्युनिटी कोई छोटी कम्युनिटी नहीं होती है। और KYC आपको पता ही है, अभी तक मेरे ख्याल से 5 से 6 साल हो गए हैं, अभी तक पाई की भी KYC कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं ये KYC कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। दूसरा, ये कंपनी ऑलरेडी MCA में रजिस्टर्ड है, जैसे मैंने बताया था। ये TDS डिडक्शन होता है, इनकी TDS की रिटर्न ये फाइल करते हैं, GST की रिटर्न फाइल करते हैं। कहाँ से पेमेंट आ रहा है, कहाँ से पेमेंट जा रहा है, इसकी पूरी डिटेल्स इनको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो इतने कम अमाउंट में इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो आपको मिला है, तो इसको थोड़ा संभाल के रखें और ज़्यादा पैनिक ना हो।
मेरा अभी तक केवाईसी अप्रूव नहीं हुआ है, मैं कोई पैनिक सिचुएशन नहीं हूँ। मैंने कॉइन ट्रांसफर, आप लोगों ने तो कॉइन ट्रांसफर ही नहीं करे, मैंने तो 20 लाख के कॉइन ट्रांसफर करे, लेकिन मेरे को कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है क्योंकि आज नहीं करनी वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो ये बात थी कीबो के रिगार्डिंग। और दूसरा, जैसे मैं प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है लाइव गुड्स, जिसमें काफ़ी लोग इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने यहाँ रजिस्टर किया है लेकिन अभी आईडी एक्टिवेट नहीं करी है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट भी यूएसए का प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट बेस प्रोडक्ट है। यहाँ हमने कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, ना ही सेल करना है। यहाँ हम एक तरीके से मेंबरशिप पे काम कर रहे हैं, यानी मेंबरशिप हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेंबरशिप का क्या फ़ायदा है कि जो भी है मेंबरशिप ले रहे हैं वो उनको अगर फ्यूचर में कुछ प्रोडक्ट खरीदना भी हो तो 80-70% के आसपास आपको मिल सकता है। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा कि एक बिजनेस मिलता है आपको। अगर आप दुकान भी खोलेंगे तो 1 लाख 2 लाख से रुपए के नीचे की कोई आपको बिजनेस खुलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस आपको पता है कि बहुत फास्ट ग्रो करता है, और इसकी खासियत ये कि आप वर्ल्ड में किसी भी को यहाँ पे ये बिजनेस दे सकते हैं। और यूएसए के जो बिजनेस होते हैं अगर वो ओरिजिनल होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल है एमवे। उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से जोर से बोलता था, वहाँ लाइनें लगी रहती थी, हर एक सिटी में इनके ऑफिसेस हैं। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को लेके ये आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसकी ब्यूटीफुल चीज़ है वो है मंथली सब्सक्रिप्शन। जैसे कि यहाँ $10 का मंथली सब्सक्रिप्शन है। ज़्यादातर प्लानों में आपने देखा होगा कि एक बार पैसा डालने के बाद दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे कंपनी कहती है। लेकिन आप खुद ही समझिए कि अगर पैसा सिस्टम के अंदर आएगा नहीं तो कंपनी पैसे देगी कैसे। इसीलिए वो सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं 2, 4, 6, 8 महीने, जिसके एग्जाम्पल आपको मैं दे ही चुका हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे बंद हो गए हैं। जीवी फुटबॉल, फिनटॉक और पता नहीं कितनी कंपनियां आ रही जा रही हैं, टॉलविन लाइफ, पर्ल वाइन, ये सब सिस्टम के अंदर ये बार बार पैसा आपसे मांगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर पैसा नहीं आएगा तो वो सिस्टम को या तो बंद करना पड़ेगा या वो भाग जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कंपनी की स्ट्रेटेजी सिंपल सी है। 100% जो हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं उसमें 80% तो हमें हमारे अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टीम के अंदर। 20% वो यूज करते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बनाते हैं और वही प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड ये लोग सेल भी करते हैं। तो उनकी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि मेंबरशिप दे के एक तरीके से पूरा ये एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं ताकि इनके प्रोडक्ट्स भी साथ साथ में मार्केट होते जाएं। तो कई लोगों को इसमें है जी कि कंपनी पता नहीं कैसे करेगी, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, तो इस सब डाउट्स में आ रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके बैठा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरी बात, यहाँ पे वर्किंग इनकम बहुत फास्ट है। वीकली बेसिस पे हर रेफर पे आपको $25 यानी कि 2100-2200 रुपये आपको मिलते हैं, और ये वीकली पे आउट है। इस हफ्ते जो काम करेंगे उसके एक हफ्ते के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। हर हफ्ते ये आपके वॉलेट पे आ जाएगा। दूसरी बात कि ये कंपनी आपको 7 डेज का टाइम भी देती है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपनी मेंबरशिप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ऐसा वही कंपनियां करती हैं जो जेन्युइन होती हैं और जिनका जो विजन होता है वो बड़ा होता है। तो जिन लोगों ने अभी भी यहाँ पे अपनी आइडिया एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो सोचे ना, जल्द से जल्द आए तो आप ही का फायदा होगा। क्योंकि इंडिया में आए हुए अभी इसको सिर्फ 1.5 महीना हुआ है और वर्ल्ड वाइड ये 9 महीने से चल रही है। लीडर बोर्ड अगर देखेंगे तो 90% लोग सब यूएस के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया के प्रोजेक्ट्स में मोस्टली स्कैम्स होते हैं। तो आप इसको अच्छे से रिसर्च करें। काफ़ी यूट्यूबर इसके बारे में नेगेटिव वीडियोस भी बनाते हैं, तो उनको एक्चुअली समझ में नहीं आता है। यूट्यूबर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है, उनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, है ना। तो ना वो मेहनत करना चाहते हैं, बस वो वीडियो बनाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता है। हर एक प्रोजेक्ट का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, अलग काम करने का तरीका होता है। अब 2047 जो ये नॉन वर्किंग इनकम है, कई लोगों को इस पे भी डाउट है कि आएगी कि नहीं आएगी, काम करें कि ना करें। देखिए ऐसा होता है
कि नॉन वर्किंग इनकम का मतलब होता है कि जैसे हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, या अपलाइन काम कर रही है, आप काम कर रही हो, आपके नीचे काम तो कोई ना कोई कर ही रहा होगा और करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो कौन? आप नहीं करोगे तो भाई अपलाइन को काम करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके नीचे 2 डायरेक्ट लगते हैं, जो तीसरा डायरेक्ट है वो आप ही के नीचे लगता है, वो हमारे किसी अलग लेग पे नहीं जाता है, यानी ये 2 ही मेंबर यहाँ कंपलसरी हैं। तो अगर हर कोई इंसान अपना अपना 2-2 डायरेक्ट्स का अगर टारगेट रखे और टारगेट दे, तो ये जो इसमें इनकम है ये 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने या 9 महीने में आपको जनरेट हो जाती है। और अगर इतनी इनकम भी नहीं जनरेट होती है, अगर आपको $100 भी महीने के मिल जाते हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात कि मैंने पहला रीजन बताया कि यूएस का प्रोजेक्ट है, यूएस के लीडर्स हैं, यूएस का ट्रैफिक आता है इसके डोमेन पे। चौथी बात, यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन है, इस वजह से कंपनी आगे बढ़ेगी। चौथा, इनके प्रोडक्ट्स बहुत A1 क्वालिटी के हैं, इस वजह से आगे बढ़ेगी। और अगर आप अपना इतिहास उठा के देख लें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जल्दियाँ बंद नहीं होती हैं, ठीक है। और रही बात कि पे आउट की, तो पे आउट मैंने आपको बताया है कि वीकली पे आउट है। अब जैसे मई में कोई ज्वाइन करेगा तो जून में जब उसका टॉपअप होगा, तो जून में जितने मंथ का टॉपअप होगा उसके अकॉर्डिंग 2.5% सबको जुलाई में फर्स्ट वीक में मिलेंगे। तो यहाँ पे फायदा यह है कि चाहे मैं मेहनत कर रहा हूँ, चाहे आप मेहनत कर रहे हो, वो आप ही के नीचे ही मेहनत हो रही है। वो सबको जो रिवॉर्ड है वो सभी को मिलने वाला है 12 लेवल तक। चलो, ये बात दोनों के बारे में मैंने बताई है। अब अगर आप देखें तो मार्केट में क्या कोई इसका अल्टरनेटिव है? ऐसे तो हम कोई बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे अगर हम यूट्यूबरों की भाषा में अगर उनकी तरह से चीज़ों को समझना शुरू करें, तो आप हम सब कभी पैसे बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि यूट्यूबरों के साथ क्या होता है, उनके पास क्राउड्स होती है, तो उनका पैसा कहीं डूबता नहीं है, उनका पैसा इमीडिएटली आ जाता है। इसमें गलत बात भी नहीं है। और कई यूट्यूबर हैं जो अच्छे तरीके से गाइड भी करते हैं, इंस्ट्रक्ट भी करते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, आप तो यूट्यूबर नहीं हो, ना ही मैं यूट्यूबर हूँ, हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी क्राउड नहीं है। तो ये सब है टीम वर्क का गेम, ठीक है। दूसरी बात कि इंडिया में सब कबाड़ भरा पड़ा है। आप उठा के देख लीजिए, कोई रूबी कॉइन बेच रहा है, कोई कुछ कॉइन बेच रहा है, कोई आईको में जा रहा है, कोई MLM में जा रहा है, कोई नॉर्डेक बेच रहा है, सब कबाड़ जमा कर रहे हैं, ठीक है। सब कबाड़ जमा कर रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो की किसी को नॉलेज ही नहीं, किसी को ये अभी तक क्लियर नहीं है कि बिटकॉइन बनता कैसे या बिटकॉइन का क्या यूज कैसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है इसके बारे में, क्रिप्टो के बारे में। हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं इस फील्ड में। जैसे कि कोडा प्रोजेक्ट जब मैं इंडिया में लाया था, किसी को इसका 1% भी नॉलेज नहीं था। जो आज करोड़पति बने हैं यही लोग इसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, जी नहीं ये तो प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं, जी ये तो ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन सिर्फ हमारी टीम वर्क की वजह से वो पॉसिबल हो पाया, किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं हुआ। नॉलेज भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखा, प्लस टीम वर्क भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखा। तो मेरा कहना ये है कि जी आपके पास अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, ऑल्टरनेटिव इससे बेस्ट, जो 10 साल चले इसकी गारंटी दे, तो आप बता सकते हैं। पर आप मान के चलिए कोई प्रोजेक्ट, मैं खुद यहाँ 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ प्रोजेक्ट, तो 6 महीने के अंदर मुझे तो कोई ऐसा ढंग का प्रोजेक्ट अभी तक नजर नहीं आया MBA के बाद कि जो पैसिव इनकम देता हो। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, आप किसी के बोलने या समझाने पे ना जाएं, प्लीज़ अपनी रिसर्च करें। दूसरा, कोई भी मैं प्रोजेक्ट देता हूँ तो उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करें। करना नहीं करना देखिए वो आपकी मर्जी है, हम लोग किसी को यहाँ नहीं वो करते हैं। कई 4 लोगों को तो मैंने परसों ही मना कर दिया, वो लोग आए थे जी आप गारंटी वारंटी देते हैं तो देखिए गारंटी वारंटी सिर्फ एक ही चीज़ की होती है, वो है आपके रिसर्च की। आपने क्या रिसर्च किया, आपका क्या बेस है। तो मैंने अपने बेस बताए, लिव गुड्स को ज्वाइन करने के भी और कीबो को ज्वाइन करने के भी। तो पैसे वही कमाता है सर जो उसके बारे में नॉलेज लेता है और अपना एफर्ट डालता है और काम करता है। हमारे साथ ये फायदा है कि अगर आप एफर्ट या टाइम कुछ भी डालेंगे तो उसका फायदा सभी को जाएगा। तो यही 2 बातें मुझे आपसे साझा करनी थी।
और आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, गुड बाय।